अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर और मैं तेरा जिक्र करूं। 18,000 इकसाम की मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने किसी को नहीं फरमाया कि तू भी मेरा नाम ले मैं भी तेरा लूं। ज़मीन भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, आसमान भी करता है, चरिंद परिंद शजर हजर हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, फरिश्ते भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन आगे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम भी करो मैं भी तुम्हारा नाम लूं। बंदे को फरमाया। ये अल्लाह का कितना बड़ा एजाज है बंदे के ऊपर कि अल्लाह फरमा रहा है कि तू मेरा नाम ले मैं तेरा लूं, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा करूं। इसमें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो गांव में रहते हैं उनके लिए नहीं है। बेशक गांव में रहता है, शहर में, डॉक्टर है या मरीज है, टीचर है या शागिर्द है, स्टूडेंट है, गोरे रंग का काले रंग का, अमीर है या गरीब है, इसमें कोई नहीं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एजाज है, बहुत बड़ी नेमत है जो आज हमें अल्लाह ने नसीब फरमाई। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये कितनी बड़ी नेमत है। हदीस मुबारका, बेटा खामोशी ना बैठो, आराम से बैठो। ये कितनी बड़ी नेमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जब जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा ने अर्ज की, आका जान कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, दुनिया में जन्नत के बागात, जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र के हलके, जिक्र की महफिलें ये जन्नत के बाग हैं। इस वक्त जो हम बैठे हैं ये जन्नत का एक बाग है। ये किसने फरमाया? हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र की जो महफिलें हैं ये जन्नत के बागात हैं, ये जन्नत के बागात हैं। एक बंदे को नेमत मिलती है, उसका चेहरा देखने वाला होता है। एक बंदे की तरक्की होती है, उसके चेहरे की खुशी, बंदा पूछता है यार आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, वो कहता है जी कि कैसे, चेहरे से पता चल जाता है कि इसको इसकी कोई ना कोई इसका फायदा हुआ है। जो आज इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कहता जी अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, हाँ? मैंने इम्तिहान पास कर लिया, मेरी इतनी तरक्की हो गई, हाँ? मैं रेंट पे रहता था, मुझे अपना घर मिल गया। खुशी होती है चेहरे पे जब ऐसी नेमतें मिलती हैं। खुशी होती है ना कि नहीं? वो ऐसे कहता हाँ मैं पास हो गया, ऐसे होता है, हाँ अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, ऐसे बैठता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, चेहरे से पता चलता है इसकी तरक्की हुई है, इसको कोई नेमत मिली। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात बंदों पे नेमतें उतरती हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत वो ये है कि वो किसी बंदे को अपना नाम लेने की तौफीक दे दे। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हमारे नबी ने फरमाया, तो चेहरों पे मुस्कुराहट तो होना कि अगर हमें मिल रही है तो नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तसव्वुर करो कब्र है, चंद बात हमने कब्र में जाना है, फिर पता चलेगा ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज की, आका जान कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, आप के जन्नत में जो चले जाएंगे, जिनको जन्नत मिल जाएगी, वो जन्नत में हमेशा खुशी रहेंगे या उनकी गम वाली कैफियत भी होगी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया हाँ, जब उनको वो वक्त याद आएगा जो दुनिया में रहते हुए उन्होंने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा, जब वो वक्त याद आएगा तो फिर वो गमगीन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जिनको जन्नत मिल गई उनको भी जब वो दुनिया में वक्त याद आएगा। और अगर एक बंदा जिक्र की महफिल में बैठ के जिक्र ना करे, जिक्र की महफिल में बैठ के जिक्र ना करे, दोस्त जाते हैं, दोस्त वो बंदा समझता है मैं बड़ा सियाना हूं, मैं बड़ा दाना हूं, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, दाना कौन है, अक्लमंद कौन है? और अक्लमंद सियाना बंदा वो है जो आखिरत के लिए इकट्ठा करे, जो आखिरत की तैयारी करे, वो सियाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मेरे सहाबा दरिया के अंदर उंगली डाले, उसको जितना पानी लगे उस उंगली को, ये दुनिया है, वो सारा जो दरिया है वो आखिरत है।
मैं एक सवाल करता होता हूं, एक बंदा अपना मोबाइल निकाले तोड़ दे, अपनी जेब से पैसे निकाले फाड़ दे, अपने कपड़े फाड़ दे, पेंसिल है वो तोड़ दी, गाड़ी है वो तोड़ दी, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? ये बहुत सियाना है, अक्लमंद है, बोले उसको हम क्या कहेंगे? पीछे समझ आ रही? एक बंदा अपना मोबाइल तोड़ दे, अपने पैसे फाड़ दे, कपड़े फाड़ दे, घर की चीजें तोड़े, उसको हम क्या कहेंगे? पीछे से आवाज आएगी, क्या कहेंगे उसको? आवाज नहीं आ रही। हम कहेंगे वो जी पागल हो गया। क्यों? वो अपना नुकसान कर रहा है। हंसने वाली बात नहीं, सीरियस अदब जरूरी है। आज हंसी आ रही, कब्र को सामने रखो। ये जिसका जिक्र, जिसका नाम है, उससे कोई भी चीज छुपी नहीं। अगर मुंह के सोचना भी जो बेअदबी है, ऐसा हंसने वाली बात नहीं, सीरियस। ये यहाँ पे हंसना कब्र में हमें कितना नुकसान देगा, कितना रुलाएगा, इसको तसव्वुर में रखो। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए फायदे के लिए, ना कि ठट्ठा मजाक। पता नहीं जिस दोस्त के साथ मैं हंस रहा हूँ उसने मेरा जनाजा भी पढ़ना कि नहीं पढ़ना, उसको आता कि नहीं आता? हाँ, उसको आता कि नहीं आता? उधर यही चीज काम आनी है, उधर यही चीज काम। एक बंदा अपना मोबाइल तोड़ता है, पैसे फाड़ता है, कपड़े फाड़ता है, हम कहते हैं ये पागल हो गया। क्यों? मोबाइल था, कीमती था। नमाज मोबाइल कीमती या नमाज कीमती? मोबाइल कीमती या नमाज कीमती? नमाज कीमती। 100 का नोट कीमती या सुन्नत रसूल कीमती? इमामा शरीफ कीमती या पेंसिल कीमती? यानी वो कोई नेमत जो दूसरी जो दुनियावी, वो कहते कि पागल हो गया। दुनियावी अपना नुकसान करता है, हम सारे कहते जी पागल हो गया, इसको अकल ही नहीं है। अपना मोबाइल खुद तोड़ रहा है, अपनी कीमती चीजें का नुकसान खुद कर रहा है। तो ये नुकसान पीएचडी की है, एमएससी की है, टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, नमाज नहीं पढ़ता, किसका नुकसान? हम कहते ये बड़ा अक्लमंद है, बड़ा सियाना है। इधर जवाब क्यों नहीं आता? इधर जवाब क्यों नहीं आता? इधर हम क्यों नहीं कहते ये पागल है? मोबाइल तोड़े तो पागल है, नमाज छोड़े, 10 रुपए का नोट नीचे फेंक दे, फाड़ दे, हम कहते ये पागल हो गया, इसका दिमाग काम नहीं करता। जो करोड़ों से कीमती, ये नुकसान नहीं? किसका नुकसान है? एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो किसका नुकसान करता है? अपनी कब्र खराब। हम इतने से आने हैं, इतने समझदार हैं हम। मोबाइल सारे कहें, मैं इसीलिए कह रहा, पीछे से भी बोल लेना, पता चले मुझे। यहाँ पे बोल ले नमाज नहीं पढ़ता, वो कहते हो तू मौलवी बन गया, ये तूने क्या रख लिया, ये तूने क्या पहन लिया। इधर तो ऐसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दाना वो, अक्लमंद वो जो आखिरत के लिए इकट्ठा करे। आज हम इकट्ठे हुए, ऐसी महफिलों में तरबियत होनी है, लेकिन तब ये समझ हमें तब आनी है, हम पैसे के नुकसान को नुकसान समझते हैं। ईमान, दीन, हमें किसने पैदा किया? हमें किसने पैदा किया? हमें किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए, कोठियां बनाने के लिए नहीं, जमीनें चलाने के लिए नहीं। किस लिए? इबादत के लिए। ये पंखा बना है हवा के लिए, बल्ब बना रोशनी के लिए, आप और मैं इबादत के लिए। पंखा हवा नहीं देता तो किसी काम का नहीं, बल्ब रोशनी नहीं देता तो किसी काम का नहीं, खूबसूरती नहीं देखेंगे। बंदा जिस काम के लिए बना वो नहीं करता तो किसी काम का नहीं। जितना मर्जी पैसे वाला, खूबसूरत, बरादरी, जो मर्जी चौधरी हो, लेकिन जिस काम के लिए बना वो नहीं करता तो किसी काम का नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने हमें जिस लिए बनाया है, हम उधर क्यों नहीं जा रहे? इसकी वजह क्या है? हमने ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दिया। अगर ऐसी महफिल हमें मिलती है तो हम सीरियस होकर नहीं बैठते, फिर फायदा ही नहीं होता। हमें जरूरत है, अल्लाह को जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है, बर्तन सीधा होगा तो चंद सेकंड लगेंगे। अदब से बैठो, अल्लाह तो कुत्ते को खाली नहीं मोड़ता। कुरान पाक का वाक्य है, अल्लाह कुत्ते को नहीं खाली मोड़ता, शर्त है अदब वाला हो।
और उधर बेअदब था, बड़ा इल्म था, इज़ाज़ील अबलीस मरदूद करार पाया, बड़ी इबादत थी लेकिन बेअदब था। बेअदबी कहाँ पे ले गई, अदब कहाँ पे ले आया। फरिश्तों ने अदब किया, बात मानी, अल्लाह ने इज्जत दी। आज मेरे मुशरिकीन फरमाते हैं, आज किसी को कहा जाए तो फरिश्ते जैसा लगता है, खुशी होती है उसको कि गुस्सा करता है। किसी को कहा जाए तो फरिश्ते जैसा लगता है, वो क्या करता है, खुश होता है, इसने मेरी तारीफ की है। और किसी को कहा जाए तो शैतान जैसा लगता है। हमने फरिश्ते को देखा, शैतान को देखा है? ना फरिश्ते को देखा ना शैतान को देखा, लेकिन देख लो अदब और बेअदबी कहां पे ले गई। उसकी साथ की मिसाल दें तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। और एक आपको और मिसाल देते हैं, आप मानते हैं किसी को कहा जाए तू शेर है, तू शेर है, वो खुश होता है, गुस्सा करता है, क्यों जी? किसी को कहा जाए तू शेर है, वो खुश होता है, गुस्सा करता है, वो खुश होता है कि मुझे शेर कहा। और किसी को कहा जाए तो गधा है। और इसकी जो अल्लाह वालों ने हिकमत बताई, जब गधे का यहाँ बच्चा होता है ना, गधे का, मेरी तरफ देखिए, जब बच्चा होता है ना तो वो अपने जो माँ होती है, बाप, उसके आगे आगे दौड़ता है, आगे आगे दौड़ता है। गधा, गधे का बच्चा, शेर का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे होता है। ये आप देख लें, शेर का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे होगा, गधे का बच्चा आगे दौड़ेगा। शेर को शेर कहा जाए तो खुश होता है कि मुझे शेर जैसा कहा। अदब और बेअदबी ये मसाले हैं समझने के लिए। अदब जरूरी है, चौकड़ी मार के बैठे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, अदब बहुत जरूरी है। पहली मंजिल अदब इशकदी, बेअदब मुराद ना पावे, बाद बामुराद, बेअदब बेमुराद। अदब जरूरी है। जिक्र करना, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिक्र करना या नहीं करना ये उसके बाद का मामला है, लेकिन जब भी किसी महफिल में जाएं, सबसे जो पहले चीज है वो है अदब। अदब से आए, पीछे घर से नहीं ठट्ठा मजाक करते, महफिल में भी उसी तरह बैठ गए, ग्रुप ग्रुप बना के। हाँ, इधर मेरे दोस्त बैठे, मैंने इधर ही बैठना है। और हाँ, दोस्ती का हक ये है, अगर एक दोस्त जिक्र नहीं करता तो दोस्ती का हक ये कि उसका नुकसान ना करे, उसको समझाए कि यार इधर तो थोड़ी देर बैठ, ये नाम अल्लाह का है, वो मुझे देख रहा है, वो हर जगह मौजूद है, मैं डरता हूं। ईमान है ना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, नाम उसका है। जब भी मिलाद शरीफ की महफिल हो, हमारे नबी का जिक्र है, हमने नहीं अदब करना, और किसने करना है? अदब जरूरी है। सहाबा कराम ने इज्जतें पाई अदब की वजह से, अल्लाह वालों ने इज्जतें पाई अदब की वजह से। अदब जरूरी है। तो जितनी देर भी बैठे अदब जरूरी है। चौकड़ी मार के, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। जिक्र, अभी जिक्र की किस्में हैं। अभी लाइट गई थी तो हमने जिक्र बिल जहर किया जुबान के साथ, वो था जुबान से जिक्र। अभी आप लोग पहले जब मैं आके बैठा तो आप देख रहे थे कि गर्दन हिला रहे थे। अब बंदा, नया बंदा सोचता है यार ना कुछ बोल रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ गर्दन हिला रही है। क्या है ये? है खफी जिक्र दिल के साथ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब अपनी नमाज अदा कर चुको, चलते फिरते उठते बैठते करवटों के बल भी मेरा जिक्र करो। वो कैसे होगा? जुबान कर सकती है? अल्लाह ने फरमाया खड़ा है तो फिर भी कर, बैठ गया है तो फिर भी कर, लेट गया है तो फिर भी कर, नींद आ गई, नींद के अंदर इधर करवट ली है तो फिर भी कर, इधर करवट ली है तो फिर भी कर। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? इसी के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंख सोती है मगर मेरा दिल जागता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जिसका दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दे जैसी है, और जिसका दिल अल्लाह का जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदा जैसी है। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। मोटी मोटी मिसालें। बंदा कहता है मुझे अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया, अपनी उम्र पे गौर कर कितनी हो गई है, गौर कर। सारे बैठे हैं ना, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और देखो ये सादी सादी बातें हैं मेरी, बिल्कुल सादी। अपने आप में कोई अरबी नहीं पढ़ रहा, कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, सादी सादी मिसाल। अपनी उम्र पे गौर कर कितनी उम्र हो गई है, और कहता मैं इबादत के लिए बना हूं।
और कहता है अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह से डरता हूं। तू देख ईमान कैसा है, तेरा डर कैसा है, तेरी उम्र कितनी बीत गई, गौर कर। इतने साल हो गए, तू 30 साल का है, तो 30 साल में कितना क्या किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जान बूझ के एक नमाज छोड़ी 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहेगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये हमारे नबी ने फरमाया। मोमबत्ती जलाओ, माचिस की तीली जलाओ, कितनी देर उंगली रख लोगे, कितनी देर उस पे एक उंगली। खुद भी बचो, अपनी औलादों को भी बचाओ। कौन सा माँ, कौन से वालिदैन ऐसे बैठे, कौन सा बाप ऐसा बैठा है जो सख्त गर्मी के अंदर अपने बेटे को 10 मिनट धूप में खड़ा करे। कोई है बैठा ऐसा? सख्त सर्दी हो, अपनी बच्ची अपने बच्चे को सर्दी में छोड़ दे, है कोई ऐसा? इस गर्मी सर्दी से बचाते हैं। कब्र में, कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाना है। सहाबा कराम ने करके दिखाया, फिर ईमान रखा। ये नहीं कि बंदा नाफरमानी भी करे, बात भी ना माने। अल्लाह सूफिया उलमा कराम फरमाते हैं वो बख्शने पे आए तो वैसे बख्श दे जिसको मर्जी बख्श दे, लेकिन अल्लाह ने कानून बनाया। ये हदीस मुबारक हमारे नबी ने फरमाई है कि जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ी, हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शफी हैं, हमारी शफाअत फरमाएंगे, लेकिन ये भी आप पे फरमान है कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहेगा। एक सहाबी ने एक बाल था उतार दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक दूसरी साइड पे कर लिया, चेहरा फेर लिया। सुन्नत साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खैरात करे और बाद में आने वाला उहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। मेरा एक सहाबी एक लम्हे का क़याम करे, एक लम्हे का, और बाद में आने वाला जो सहाबी नहीं है 40 साल एक टांग पे खड़े होकर इबादत करे, उस एक लम्हे की बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन सहाबा कराम की कैफियत तो देखो ना। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को किसी ने आवाज दी, मस्जिद नबवी में बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, आवाज दी कि उमर मर जाना है। रंग पीला पड़ गया, रंग पीला पड़ गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु चिड़िया को देख के कहते तू कितनी खुशकिस्मत है, इधर से दाना खाया उड़ के उधर चली गई, उधर चली, तेरा साहब भी नहीं होगा, तेरा साहब भी नहीं होगा। आपके एक खादम ने बाजार से कुछ खाने वाली चीज ले आया, आपने एक लुकमा लिया, याद उस गुलाम को याद आ गया कि पैसे तो सूद के थे, अभी हलक के अंदर है, अभी एक लुकमा खाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिस आसमान पे गया मैंने अपने नाम के साथ अबू बकर का नाम पाया। अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो वो आयशा का बाप अबू बकर होता, जिनके बारे में ऐसे ऐसे फरमान है। हाँ? उनका आलम देख लो, उनकी कैफियत देख लो। एक लुकमा लिया तो गुलाम को याद आ गया सूद के पैसे थे, तो ये सुन के आपने क्या किया, अपने हलक में उंगली डाली, क्या कर दी, फिर डाली, फिर क्या कर दी, फिर डाली, फिर यहां तक खून आना शुरू हो गया। जो इर्द गिर्द साहबा थे उन्होंने कहा कि आपकी गलती नहीं है, आपके खादम को गुलाम को बताना चाहिए था, आप ऐसा ना करें। कहते नहीं मुझे पूछना चाहिए था, मुझे पहले तहकीक करनी चाहिए थी। सारे मिल के मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे माफी दे दे। ये कैफियत हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जुन्नूरैन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आपके निकाह में, 2 नूरों वाला, उनके बाद वो कब्रिस्तान के करीब से गुजरना तो इतना रोना, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जानी, फिर इससे कतरे गिरने। ये डर है। साहबी अशरा मुबशरा में नाम, जन्नत की बिशारतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंबिया के बाद सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो अबू बकर होगा। यानी ऐसी हस्तियां मौला अली करम अल्लाह वजह जिनका चेहरा देखना इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिनका चेहरा देखना इबादत है। अजान होती रंग पीला पड़ जाता कि अल्लाह का सामना कैसे करूं। उनकी ये कैफियत जिनके हम नारे लगाते, जिनके हम गुलाम हैं, तो चाहिए तो हम उनके कदम नक्शे कदम पे चले। अल्लाह की रहमत पे उम्मीद होनी चाहिए
अल्लाह मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम नमाज छोड़ दें, शरीयत छोड़ दें। ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून है। सहाबा कराम फरमाते हैं हमारे और कुफार के दरमियान फर्क ही नमाज का था। हदीस मुबारक, ऊंट कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, मुझे ऊंट बनाया, मुझे गधा नहीं बनाया। गधा कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया, मुझे कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, मुझे खंजीर नहीं बनाया। और खंजीर कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खंजीर बनाया, मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। वो भी पनाह मांगता है इस बेनमाजी से। तो इसलिए ये बातें हकीकत सच्ची बातें ये हमें कब समझ आएंगी, जब हम ऐसी महफिलों में अल्लाह वालों की सोबत में अदब से बैठेंगे। हमारे फायदे की है। 1-1.5 घंटा महफिल है, उसके बाद दुरूद सलाम लंगर चले जाना, सबने हमने चले जाना। कब्र अपनी अपनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना 20 बार कब्र पुकारती है हर बंदे को, ऐ इब्ने आदम आ जा, ऐ इब्ने आदम आ जा। पिछले साल कुछ लोग थे, इस साल नहीं हो। पिछले साल महफिल हुई थी, हो सकता है उनमें से कुछ लोग ना हो, अब उनको इस महफिल की कदर होगी। तो इसलिए वो वक्त हम पे आए, कारी साहब ऐलान करें फलां बिन फलां कज़ाए लाइफ से इंतकाल कर गया, उससे पहले तैयारी कर ली। मौला अली करम अल्लाह वजह फरमाते सर्दी आ गई पहले तैयारी, गर्मी आ गई पहले तैयारी, रोजा रखना पहले तैयारी, अफ्तार करना पहले तैयारी, ईद आ गई पहले तैयारी, शादी है पहले तैयारी, इम्तिहान है पहले तैयारी, मौत की बाद हम देखिए हम कहाँ पे खड़े हैं। हम अपनी औलादों को क्या सिखा के जा रहे हैं। कम से कम इन पे ही तरस खा लें, इन पे ही रहम खा लें। वो तब होगा जब हम खुद करेंगे। जब हम करेंगे, देखना ये सूफी इमरान साहब हैं, खलीफा हैं इसका मुबारक के, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा शरीयत का पाबंद, उनको फिक्र है अपने बेटे की। साथ साथ महफिलों में अमामा शरीफ, अभी कितनी उम्र 11, अभी बालग नहीं है। मामा शरीफ 100 शहीदों का सवाब। एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये उतरेगी मुसलमान जलीलो खार हो जाएगा। बड़ों बड़ों ने उतार दी। अल्लाह वालों की सोबत मिली है तो औलाद के आगे बच्चे जो बालग नहीं उनके सरों पे मामा शरीफ। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, पीर मुर्शिद की दुआ से 4 उनके मामा शरीफ, 5वां मेरा। कितनी बड़ी नेमत है। मोहल्लों में है, कोठियों में ये नेमत है। उधर एसी तो होंगे, गाड़ियां पराडो चे होंगी, लेकिन कब्र को सामने रखो, पराडो और मामा शरीफ का मुआवजा करो। ये कितनी बड़ी नेमत है। मेरे घर में 5 हैं, चौथा 4 मेरे बेटों का, मेरा छोटा बेटा 2 साल का है और बड़ा बेटा 9 साल का। सबसे बड़ा जो 9 साल का, छोटा यानी एक 9 साल का, एक 7 साल का, 6 साल का, एक 2 साल का। 4 मामा शरीफ। ये कब हुए? जब हम ऐसी महफिल में आए हो, लेकिन सीरियस होकर बैठे, अदब से बैठे। मैंने अर्ज की ना, अल्लाह कुत्ते को नहीं खाली मोड़ता और अपने महबूब के उम्मती को खाली मोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। अदब जरूरी है। चौकड़ी मार के बैठे, बायां हाथ नीचे, दिल के ऊपर तसव्वुर के साथ ज़रब लगाने की, दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही। इंसान के जिस्म के अंदर सबसे जो कीमती चीज है वो है दिल। इंसान के जिस्म में सबसे जो कीमती शय है वो है दिल। ये इंजन है। ये ठीक हो गया, आंखें खुद ब खुद ठीक हो गई, कान खुद ब खुद ठीक हो गए, पांव खुद ब खुद ठीक हो गए। मिसाल एक बंदे ने, मिसाल के तौर पे मोबाइल सामने है, एलसीडी सामने, हम क्या देखते हैं? जो हमारी आंखें चाहती हैं, जो हमारे कान चाहते हैं, जो हमारा दिमाग चाहता है, जो हमारा मैदा चाहता है, जो हमारी जुबान चाहेगी। कौन सा जिस्म का हिस्सा जो चाहेगा तो आंखें वो देखेंगी? दिल। अब दिल की मर्जी है ये सारी सारी रात आंखों को पाबंद रखे, या देख, ड्रामे भी देख, फिल्में भी देख, फेसबुक भी देख, नेट भी चला, सारी सारी रात बैठी रहे। आंखें नौकर हैं, पाबंद है इसकी। अगर ये गलत है, ये साफ नहीं है, तो इनका गलत इस्तेमाल कराएगा। अगर ये साफ है तो 5 मिनट देखना मुश्किल कर देगा। नहीं यार, सोना सुबह फजर पढ़नी है, बचाएगा। सुनना, नाशिक सुननी, तिलावत सुननी, अल्लाह माफी दे, गाने सुनने, क्या सुनना? कान की मर्जी, कान की मर्जी, दिल की मर्जी। मैंने नहीं देखना, जिस्म के हिस्से देखिएगा। दिल के साथ क्या तल्लक है? मैंने नहीं देखना, मेरा दिल नहीं करता। मैंने नहीं सुनना, मेरा दिल नहीं करता। मैंने तुझसे नहीं बोलना, तुझसे बात नहीं करनी, मेरा नहीं दिल करता।
मैंने नहीं खाना, मेरा नहीं दिल करता। मैंने वहां पे नहीं जाना, मेरा नहीं दिल करता। मैंने ये पहनना है, मेरा दिल करता है। मैंने ये रखनी है, मेरा दिल करता है। मैंने ये नहीं रखनी, मेरा नहीं दिल करता। मैंने यहाँ पे पढ़ना है, मेरा दिल करता है। मेरा यहाँ पे नहीं दिल लगता, मैंने नहीं रहना। टोटली सारे का सारा दिल है। ये ठीक हो गया। यही बात सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसरे में फरमाई। आप फरमाते हैं तस्बीह फिरी तेरा दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी तेरा दिल ना। ये दिल है जो करवा रहा है। सादी सादी मिसाल, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इससे बड़ी दलील क्या होगी? अब देखे मेरा डर, मैं कैसे डरता हूँ। अल्लाह के सामने नमाज छोड़ दी, अल्लाह के सामने कानून की खिलाफ वर्जी की, झूठ बोला, माँ बाप की बेअदबी की, अल्लाह के सामने। ये कैसा ईमान? वजह क्या बनी? दिल मैले हो गए। जबान से कहता है मैं डरता हूँ, यहाँ तक नहीं गया। कान आवाज सुनाई दी अज़ान की, लेकिन आगे तक नहीं गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जैसे कपड़ा मैला होता है ऐसे दिल भी मैले होते हैं। सहाबा ने अर्ज की, कपड़ा मैला हो गया तो साबुन से साफ कर लिया, दिल को कैसे करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल को साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का नाम है। तो इसलिए ये सारी बात सादे सादे अल्फाज में आप तक पहुंचा दी। तौफीक अल्लाह ने देनी, तौफीक अल्लाह ने देनी। तौफीक मैं नहीं दे सकता, मेरा मुर्शिद नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। तौफीक देनी है अल्लाह ने। आपको आप तक पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन जब बंदा कोशिश करता है, अल्लाह उसको खाली नहीं मोड़ता। अदब करे और कोशिश, अदब का ख्याल रखे और कोशिश करे, तो अल्लाह उसको खाली नहीं मोड़ता। माली दा कम पानी लाना, पर पर मशकां लावे। किसान जब लगाता ना बीज, पानी देता है, उसको नहीं पता नीचे क्या है। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, फिर फल वो लगाता है, उसकी मर्जी है। लेकिन जब किसान मेहनत करता है ना, वक्त पे उस चीज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह फसल भी अच्छी होती है। अल्लाह उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। तो इसलिए चौकड़ी मार के बैठे हैं, बायां हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर, दिल के ऊपर तसव्वुर के साथ ज़रब। ये जो मोबाइलों पे वीडियो बना रहे हैं, ये बन रही, बाद में ले लीजिएगा। अभी तवज्जो जिक्र की तरफ रखो, मोबाइलों में जेब में डालो। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह का नाम ऐसे लो तुझे अपना नाम याद ना रहे, ना कि तेरी तवज्जो मोबाइल की तरफ हो, अल्लाह के जिक्र की तरफ। चौकड़ी मार के बैठे और दिल के ऊपर शिद्दत के साथ ज़रब लगाएं। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, आखिरी बात, जिससे मैं खुश होता हूँ, क्या करता हूँ? उसको अपना नाम लेने की तौफीक दे देता हूँ। एक अल्लाह वाले ने सवाल किया कि कैसे पता चलेगा जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, वो हमसे राजी है या नहीं राजी? कितना अहम सवाल है ये, कितना अहम सवाल है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है, यही निचोड़ है। अब देखने में बंदा कहेगा, यार ये कौन सा सवाल है? वो सवाल ही ये है कि जिसने हमें पैदा किया, जिसके पास जाना भी है। कोई ऐसा बंदा बैठा है जो अपनी मर्जी से आया हो? कोई ऐसा बंदा बैठा जो अपनी मर्जी से जाएगा? उसी की मर्जी से आए हैं, उसी की मर्जी से जाना है। तो ये वक्त जो थोड़ा बीच में है, ये भी उसकी मर्जी से गुजारे, ये भी उसकी मर्जी से गुजारे। एक अल्लाह वाले ने सवाल किया, बड़ा अहम सवाल है। कहा कि कैसे पता चलेगा जिसने हमें पैदा किया, हमें बनाया, वो हमसे राजी है या नहीं राजी? सारे चुप, किसी ने जवाब ना दिया। तो फिर अल्लाह वाले ने खुद ही सवाल जवाब दिया। कहा, अगर तू देखना चाहता है कि अल्लाह तुझसे कितना खुश है, तुझसे कितना वो राजी है, तो तू देख ले तुझे उसकी याद कितनी आती है, तू उसका नाम कितना लेता है, तू उसका जिक्र कितना करता है। जितना तू करता है उतना वो तुझसे राजी है। हम सबको अपना पता है। अगर तो हम करते हैं तो फिर तो मुबारकबाद, अगर नहीं करते तो बड़ी फिक्र वाली बात, तो फिर बड़ी फिक्र वाली बात है। तो अल्लाह ताला हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। इन लम्हात की, इन घड़ियों की, मोबाइल वगैरह जेब में डाले, कोई भी वीडियो ना बनाए। अभी पीर मुर्शिद तशरीफ लेके आ रहे हैं, साथ ही मोहब्बत से पीर मुर्शिद की तरफ देखना है। और जो जिक्र का आपको तरीका बताया, शिद्दत से करना जिक्र। अभी जिक्र कर रहे थे ना जी, अल्लाह 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 अल्लाह, वो बच्चे भी गर्दन हिला रहे थे, बड़े भी हिला रहे थे। इसी तरह खफी जिक्र है, जबान को रोक लिया, दिल के साथ। गर्दन इसलिए हिलानी है ताकि इधर उधर तवज्जो ना जाए, हम बार बार ना देखे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे पता हो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जुबान तालू से लगा के नाशी भी सुनते रहे और ज़रब भी लगाते रहे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।